चर्चा करेंगे समाजवादी आंदोलन के 90 वर्ष में सामाजिक न्याय पर आधारित व्यापक गठबंधन को लेकर। आपको मालूम है कि समाजवादी आंदोलन का जो मूल है या जो समाजवादी विचार है वो आधारित है न्याय पर आधारित, जिसमें आर्थिक न्याय है, सामाजिक न्याय है और हर स्तर के ऊपर समाज और देश के हर नागरिक को, दुनिया के हर नागरिक को न्याय सुनिश्चित हो, एक ऐसी व्यवस्था बनाने का संकल्प का नाम है समाजवाद। और समाजवादी आंदोलन के जब 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं तब हम सामाजिक न्याय के आंदोलन को, समाजवादियों के योगदान को हम याद करना चाहते हैं। समाजवादियों ने इस लड़ाई को, क्योंकि ये तो विचार की ही लड़ाई है, 17 मई 1934 को जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी तब भी उसका मूल सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना था। लेकिन इसके बाद में उस समय मार्क्सवादियों का प्रभाव था, रूसी क्रांति का प्रभाव था, वर्ग संघर्ष जो है वो मूल विषय के तौर पर आता था। एक जो तरीका था समाजवाद लाने का वो वर्ग संघर्ष के का एक माध्यम था। लेकिन धीरे धीरे जो इंटरेक्शन हुआ समाजवादियों का बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में हुआ, जो पूरे के पूरी भक्ति मूवमेंट की जो पूरी धारा थी और सूफी मूवमेंट की धारा थी, विशेष तौर पर जो ऐसे लोग रहे जो भारतीय परंपरा के अंदर न्याय के सवाल को जिन्होंने बहुत आगे तक ले जाने का काम किया, चाहे तुकाराम जी हों, चाहे संत ज्ञानेश्वर जी हों, चाहे रैदास जी हों या फुले जी हों, सावित्रीबाई फुले हों, फातिमा शेख हों, से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर तक, साहू जी महाराज तक। तो ये पूरा एक सिलसिला था जो भारतीय संस्कृति के अंदर इसका एक अपना धारा थी। उस धारा को समाजवादियों ने पहचाना, उसको रिकॉग्नाइज करके उसे अपने पॉलिटिकल एजेंडा के अंदर शामिल करने का काम किया। तो देश के अंदर पहली बार सामाजिक न्याय का जो मुद्दा राजनीतिक मुद्दे के तौर पर आया, वो समाजवादियों ने लेके आया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने उसे एक बहुत मूर्त शक्ल दी और उन्होंने कहा पिछड़ा पावे 100 में 60 संसुपाने गांधी बाट। और उसमें उन्होंने 60% के अंदर महिलाओं को भी शामिल करने का काम किया। उन्होंने कहा कि चाहे किसी भी जाति की महिला है, वो महिला जो है वो प्रताड़ित होती हैं, भेदभाव उनके साथ होता है और इसलिए उन्हें न्याय मिलना ही चाहिए। बात आगे बढ़ी और बात पहुंची मंडल कमीशन तक। जब जनता पार्टी बनी तो जनता पार्टी के बारे में तमाम सारे लोग टिप्पणियां करते हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है, विशेष तौर पर वो लोग। जनता पार्टी ने बहुत सारे मूलभूत काम किए जो समाजवादी आंदोलन की जो मूल धाराएं थी उसको पुनर्स्थापित करने के लिए, जैसे लोकतंत्र है, लोकतंत्र की उसने बहाली करने का काम किया। सामाजिक न्याय की दिशा के अंदर उन्होंने मंडल कमीशन की स्थापना मोरारजी भाई की सरकार के द्वारा 1 जनवरी 1979 के अंदर की गई। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि दलितों के लिए जो है और आदिवासियों के लिए तो आजादी के पहले ही जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने उसका प्रावधान कर लिया था। लेकिन जो बाकी कम्युनिटीज हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, जिनको कहा जाता है, माना जाता है, कई जगह जाति जनगणना में साफ होके आया है कि 54% से ज्यादा उनकी जो है भागीदारी है, उनको लेकर के कोई चर्चा नहीं थी, आरक्षण को लेके कोई चर्चा नहीं थी। उनको विशेष जो है अवसर दिया जाना चाहिए, इसको लेकर के कोई चर्चा नहीं थी। उस चर्चा को मंडल कमीशन ने बाकायदा समाज का अध्ययन करके उसे खोज निकाला और फिर जब वीपी सिंह जी की सरकार बनी तब समाजवादियों ने उसे 7 अगस्त 1990 को लागू कराने का काम किया। आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, मंडल कमीशन के बनने का विरोध हुआ, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने का जबरदस्त विरोध हुआ। लेकिन बाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को मान लिया कि जो मंडल कमीशन है उसके अंदर जो तथ्य आए हैं उसके हिसाब से पिछड़ों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। 27% आरक्षण की बात हुई
नौकरियों में, शैक्षणिक क्षेत्रों में, लेकिन वो आज तक पूरा नहीं हुआ। तमाम सारे राज्यों में कुछ हुआ भी है, तमाम सारी लड़ाइयाँ उसको लेके चल रही है, लेकिन बात वहाँ पर रुकी नहीं, बात आगे बढ़ी। और बात आगे बढ़ी जाति जनगणना को लेकर के। जाति जनगणना बिहार में कराई गई, जाति जनगणना तेलंगाना के अंदर कराई गई, और इसके साथ में जो महिलाओं का सवाल था उसको लेकर के सबसे पहले कर्नाटक की सरकार ने इसको आरक्षण लागू किया, महिलाओं को लेकर के किया। और जो पंचायत के अंदर जो आरक्षण था उसके लिए भी रामकृष्ण हेगड़े के समय में जो है ये एक प्रयोग हुआ। ये प्रयोग काफी आगे बढ़ा दक्षिण भारत के अंदर, जहां द्रविड़ पार्टियां थी वहां पर तो काफी बात आगे बढ़ी। और जो है इसके बाद में बिहार के अंदर 50% महिलाओं को आरक्षण देने का भी प्रावधान हुआ, शिक्षा विभाग के अंदर भी और पंचायती राज के अंदर भी। कुल मिलाकर के बात आगे बढ़ी है। समाजवादियों की इस बात को आगे बढ़ाने में वंचित तबकों को उनका हक दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज हम उसी भूमिका को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ में जो हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ में अविनाश काकड़े जी जुड़े हुए हैं, ओबीसी के भी लीडर हैं, और आपको मालूम है कि जो किसान जातियां हैं असल में वो ओबीसी जातियां हैं। कृषक जातियां जो भी हैं वो ओबीसी के अंतर्गत आती हैं, और उनका लड़ाई लड़ने का काम जो है वो अविनाश काकड़े जी करते हैं। नागपुर में रह के करते हैं। नागपुर मालूम है आपको कि अड्डा है आरएसएस का है, जिसे कई लोग कहते हैं कि भाई मनुवादियों का वो एक वैचारिक केंद्र है। वहां पर उन्हें चुनौती देने का काम जो है अविनाश काकड़े जी सतत रूप से लगातार करते हैं। हमारे साथ और भी पैनलिस्ट जुड़ेंगे, हम जो है उनको भी हम सुनेंगे। मैं हमारे साथ में जो को पैनलिस्ट के तौर पर, को होस्ट के तौर पर डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं, बनारस से आते हैं, वामपंथी आंदोलन, समाजवादी आंदोलन के साथ में आप जुड़े हैं, साहित्यकार भी हैं। मैं सबसे पहले अपना गंभीर चुनौती है समाजवादियों के लिए भी, देश के लिए भी, ओबीसी वर्गों के लिए भी। एक और बात का उल्लेख करना इस चर्चा में बहुत जरूरी है कि जो 50% का कैप लगाया था उसको के खिलाफ भी एक देश में वातावरण बना। तमिलनाडु ने उसके आगे गए, आपको मालूम है बिहार के अंदर उसके आगे गए, तेलंगाना में उसके आगे गए, और इस तरीके की बात बनी कि अगर अभी 42% जो है वो आरक्षण देने का ओबीसी के लिए जब तेलंगाना ने निर्णय किया, तो उन्होंने कहा कि अब आपको जो हमारा निर्णय है उसको 9th शेड्यूल के अंदर डालने का काम करना चाहिए। तो ये भी एक लड़ाई है जो नई लड़ाई बनी है। मतलब जाति जनगणना तो एक है, जो कुछ मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट के देश के बावजूद, मिडल कमीशन की सिफारिशें होने के बावजूद। लेकिन अब और भी नई नई लड़ाइयां जो है देश भर में इस तबके के लिए खड़ी हो गई हैं। मैं तिवारी जी आपके पास आऊंगा, मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगा, क्योंकि आप यूपी से आते हैं। यूपी में पीडीए चल रहा है। पीडीए हर बात के अंदर ये होता है कि भाई ये पीडीए की लड़ाई जो है जो डॉक्टर लोहिया ने शुरू की थी उसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो आप किस तरीके से जमीन के ऊपर एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं पीडीए फोर्सेस का? जी सर, देखिए, सच तो यह है कि समाजवादी आंदोलन और समाजवादियों के संघर्ष का ही परिणाम थी हमारी स्वाधीनता। और स्वाधीनता के बाद जो सबसे बड़ा संघर्षों का परिणाम निकल के आया, निचोड़, वो आया हमारा संविधान। लेकिन ये संविधान जिस तरीके से लागू होना चाहिए वो लागू न किया जा सके, असमानता को किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए वो तमाम फोर्सेस इसके लिए साथ काम करती रही हैं, और उसका लंबे संघर्षों का इतिहास रहा है, आप सब लोग देखते हैं। लेकिन अभी आज की तारीख में फिलहाल ये समाज में संविधान को लेकर के दो तरीके का सीधा सीधा डेविएशन दिखाई पड़ रहा है। एक तो यह है कि हम किस तरीके से असमानता को बनाए रखें, ये फोर्स है। उसके लिए हमें तमाम आपस में लड़ाना और नफरत फैलाना ये चल रहा है। और एक लोग है कि किस तरीके से हम समानता का वितरण करें पूरे समाज को। जो आर्थिक संसाधन है, ये प्राकृतिक संसाधन है,
उसको सब पर समान वितरण हो, उसके लिए एक समुदाय वो प्रगतिशील है। लेकिन उन सारे तबकों को भी अब चूंकि हमारा डेमोक्रेटिक देश है, तो इसलिए ये सारा निर्णय तो हमारे संसद से होगा, निर्वाचन प्रणाली से होगा। अब उसमें क्या है, अभी फिलहाल इस पर बिल्कुल राय बनी है और सबकी राय बनी है। इस पर जो इसके न चाहने वाले लोग हैं, वो भी कहीं न कहीं से मजबूर है उसको करने के लिए, जो बना है पीडीए। पीडीए मतलब प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, उसी का एक जनप्रिय रूप दिया है पीडीए का अखिलेश ने जो ये प्रयोग किया। और एक मैं लोकप्रिय शब्दावली थी। तो उस पीडीए के अंदर अब क्या हिसाब, इसके विरोधी लोग कहते हैं अरे पीडीए तो मतलब खाली पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक नहीं। यह पीडीओ का व्यापक अर्थ है। उस पीडीए में सब लोग हैं, देश का हर तबका है, वह तबका जो समानता के अधिकार का को ये चाहता है, उसका संरक्षण करता है, सामाजिक समानता को लेके, आर्थिक समानता को लेके, राजनीतिक समानता को लेके, उन सारे लोगों का एक व्यापक गठबंधन बनाने की प्रक्रिया है हमारा पीडीए। फल ये है कि इसी पीडीए को किस तरीके से उन सारे लोगों को तोड़ा जाए, तमाम छोटी छोटी जातियों को हम अपने पलड़े में कर लें, हम अपने खांचे में कर लें, उसके लिए तमाम तरीके का उनको रिश्वत देना, उनको झांसा देना, उनको अपना ये प्रयास करके वो जो जो ये समानता विरोधी ताकतें हैं, वो उसमें लगातार प्रयास कर रही है, प्रयत्न कर रही है। और उसके लिए आज आप देखेंगे कि पीडीए का जो सिद्धांत है, जो पीडीए का आंदोलन है, वो आंदोलन की केवल विधायी तक नहीं, अपनी अपनी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जनता के बीच भी एक व्यापक गठबंधन बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। और यही कारण है, इससे ये लोग इतने आतंकित, इतने भयभीत हैं कि ऐसे शक्तियों को हम किस तरीके से, उनका मानसिक तरीके से उनका हम अवसादग्रस्त करने और उनको वो तोड़ करके उस गठबंधन को, वो जो एकजुट शक्तियां हैं, हम उसमें कितना विखंडन कर सकते हैं, उसी का परिणाम अभी देखने को मिला है महाराष्ट्र में। जो अपने ये चीफ जस्टिस महोदय गए हैं, वह तो एक सामान्य सा प्रोटोकॉल है कि जब जी चीफ जी जस्टिस जाएगा तो उसके लिए हम उसका स्वागत करेंगे, मुख्यमंत्री स्वागत करेगा, सारे लोग। लेकिन किस तरीके से हम उसका मानमर्दन कर सकते हैं, और यह संदेश केवल यही देने का है कि एक जाति, एक लोग, कुछ लोग अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए वो श्रेष्ठ हैं, ये बताने के लिए उसका प्रयास कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में भी जी ये जो पीडीए है, इसके लिए जो महागठबंधन बन रहा है, यही आने वाले दिनों में ये जनतांत्रिक तरीके से संसदीय राजनीति में अपने ये सारी पंचायतों, सबसे बड़ी पंचायतों में भी जब तक इनका बहुमत नहीं हो जाएगा, ऐसे लोग नहीं आ पाएंगे, तब तक ये व्यापक तरीके से हमारे ये सामाजिक न्याय का आंदोलन और जी सामाजिक न्याय के प्रति ये न्याय नहीं हो पाएगा। जी सर। जी, शशांक यादव जी जुड़ गए हैं। कोर्ट का टाइम है, टाइम अनुकूल नहीं है उनके, लेकिन हमारे साथ में जुड़े हैं। हमने जो है शशांक जी, हम लोगों ने मंडल कमीशन की बात की है, हमने सच्चर कमीशन को लेकर बात की है, हमने 50% वाला कैप, जिसके ऊपर क्लैरिफिकेशन अभी उन्होंने दिया कि एक्चुअल में कोई कैप नहीं है, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको पूरा करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अभी पीडीए के ऊपर भी यहाँ पर बातचीत हुई है। तो सोशल जस्टिस के आधारित व्यापक एकजुटता कैसे बन सकती है? पीडीए तो उसका एक माध्यम यूपी के लिए है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्या कुछ होना चाहिए? एक प्रयास स्टालिन भी कर रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? आप निरंतर, आप और आपकी टीम, डॉक्टर तिवारी जी, सभी लोग बहुजन संवाद के जरिए ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आप कर रहे हो कि समाजवादी विचार से जुड़े हुए लोगों को एक मंच में लाने की आपकी कोशिश लगातार जारी है। और दर्द एक ही जैसा है सब, वो चाहे यूपी में आज भले वो पीडीए का नाम हो, लेकिन चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे दक्षिण भारत हो। दक्षिण भारत में वहाँ की जो द्रविड़ एक जो कल्चर चला,
उसने तो एक सोशल जस्टिस के कंसेप्ट को काफी हद तक लेके चले भी आए, झेला भी साउथ में बहुत ज्यादा था। लेकिन ये जो बीच का मध्य भारत है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर आप ये गौर करिए कि जो सोशल जस्टिस जिनके लिए रिक्वायर्ड है, उन लोगों को अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आप देखें, जितना मैं समझ पाया हूं, आप मुझसे बेहतर आप जानते हैं, मध्य प्रदेश आपका कार्य क्षेत्र रहा है, लेकिन जितना मैं इस पूरी बेल्ट में समझ पाया कि कांग्रेस एक तरीके से सामंती ताकतों की, ताकतवर लोगों की प्रतीक रही और बीजेपी ने उस गैप को भरा, चाहे वो हिंदुत्व के नाम पे भरा, वो चाहे वो हिंदू राष्ट्र के नाम पे भरा, और ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के अंदर एक बड़ी पैट आरएसएस के जरिए, क्योंकि काफी हद तक ट्राइबल भी पॉपुलेशन है, वहां पे भरी गई। लेकिन आज की तारीख में जो 5-7 प्रांत इधर हाल में साल 2 साल में घूमने का मौका मिला है, एक छटपटाहट यूथ में जरूरत से ज्यादा है। अभी एनएसएसओ का जो रिजल्ट निकल कर आया, उस रिजल्ट में जो सर्वे आया उसमें लगभग शहरी युवा जो है 24% के आसपास बेरोजगारी, सॉरी 17% के आसपास बेरोजगारी, और महिलाओं में 24% की बेरोजगारी है। हर चौथा महिला, हर छठा युवक बेरोजगार है, जो सरकार मान रही है। और ये भी वो लोग हैं जिन्होंने मांगा और काम नहीं मिला, जिन्होंने मांगा ही नहीं वो इसमें शामिल नहीं है। और 15 से 19 के बैच की मैं बात कर रहा हूँ। ये छटपटाहट सिर्फ इसलिए कि कारपोरेट के पैसे की ताकत और कारपोरेट के जरिए मीडिया को जोड़ने की ताकत, सिस्टम ने एक बहुत जगड़बंदी बना रखी। मेरे अपने जो भाजपा के मित्र हैं, आपको हंसी आएगी डॉक्टर साहब, कि वो अपने बच्चों के एम्प्लॉयमेंट के लिए मुझसे सिफारिश करते हैं, यार एमएलसी रहे हो आप, कहीं पर सिफारिश कर दीजिए, आपके मिलने वाले हैं। और वो एडमिट करते हैं कि उनकी जो है बचत घटी है, वो एडमिट करते हैं कि आज की तारीख में खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ, और इसको जरा सा आप गौर करिएगा, क्योंकि वकालत करता हूँ। तो नॉर्मली वकालत खाने में मेरे करीब 2,500 करीब वकील लोग हैं। मैं इधर देख रहा हूँ कि 4 व्हीलर आने की संख्या बहुत कम हो गई, वरना नॉर्मली 20-25 नई गाड़ियां, 30 गाड़ियां हर साल नए लोग ले आते थे, वकील लोग ले आते थे नई गाड़ियों का। वो चलन पूरी तरीके से कम हो गया। मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो मेरे मार्केट में दोस्त बैठे हुए हैं, वो एडमिट करते हैं कि दुकान के खर्चे नहीं निकल रहे, मार्केट में खरीदारी बंद है, जो हमारा मेन मार्केट है यहाँ पर। और वो बैठे सिर्फ इसलिए है कि जिस जगह पर वो बैठे हैं उनमें उनका लाखों रुपए का माल लगा हुआ है, और वो जगह अपने आप में पकड़ी उनकी लाखों रुपए की है। तो दिक्कत हर जी लेवल पे है। और इस दिक्कत में जिस आपने एकता की कल्पना की है, मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से इन चीजों को दबाने के लिए हिंदू मुस्लिम की बहस को लिया जाता है, इन चीजों को दबाने के लिए नफरती पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया जाता है, इन चीजों को दबाने के लिए प्रोफेसर अली की ही देखिए गिरफ्तारी देख लीजिए किस तरीके के ट्वीट पर करी गई है, जो अशोका यूनिवर्सिटी के हैं, कि एक जो है हाई पावर्ड या जो बहुत ही इलीट क्लास का, जिनकी निजी संपत्ति की हैसियत कम से कम 8 से 10 हजार करोड़ रुपए की हैसियत इनकी माली हालत की रही होगी, उनको जेल भेज दिया। इतना एक जो कई देशों में जो जिनका पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत बड़ा दखल है, कई किताबें लिखी हुई हैं, उस शख्स को एक मामूली से ट्वीट के ऊपर उन्होंने एनएसए के रूप में भेज दिया। तो ये तरीके जो फासिज्म के हैं वो लगातार दबाने के चल रहे हैं। और वो तलवार एक ही है फासिज्म की, जो सबकी गर्दन काट रही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम तलवार एक है, ये चीज नहीं पकड़ पा रहे कि एक ही जगह से सिस्टम ऐसा है जो सेक्युलर लोगों को भी खत्म कर रहा है, जो स्वतंत्रता को भी खत्म कर रहा है, जो संविधान को भी खत्म कर रहा है। और एक मेरा निजी अनुभव है, मेरे पैनलिस्ट अगर इसको एग्री करे, वो जो भी है, आप गौर करिए सोशल जस्टिस के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर जितना भी एंटी रिजर्वेशन कमेंट्स आते हैं, जितने भी बदजुबानी के डायलॉग्स आते हैं, वो सारे के सारे, उनकी अगर प्रोफाइल आप खोलिए,
वो कहीं ना कहीं से बीजेपी या हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको किसी भी कीमत पर, चूंकि इनकी जो सोच है उसमें लोकतंत्र और समाजवाद कहीं से भी इनको नजदीक से छू भी नहीं गया है। इनके जी लिए मुसलमान, इनके लिए ईसाई, इनके लिए कम्युनिस्ट, इनके लिए समाजवादी वो विरोधी नहीं है, क्योंकि जो फासिस्ट अप्रोच रही है उससे ये दुश्मन का व्यवहार करते हैं। ऐसे में जिस तरह के प्रयास आप कर रहे हैं, और कल मैं तिवारी से पूछ भी रहा था कि जो सेवा दल वाला जो कंसेप्ट था, बोले नहीं अभी हैं कुछ लोग लगे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि जो हमारी सरकारें हैं जो भी बची हुई हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, उनको अभी भी वक्त है कि वो इस तरह के मूवमेंट्स को आप जैसे लोग संपर्क करें, जो आप लोग पूरे देश में घूम रहे हैं, और एक पैन इंडियन एक इस तरह की सोच को डेवलप करना चाहिए। जैसे यूपी जी में मैंने कई कांग्रेस के साथी और कई जो हम लोग को बहुत गाली देते थे, 22 के चुनाव के पहले की बात बता रहा हूँ, जो कहते थे यार समाजवादी पार्टी बहुत गुंडों की पार्टी है, फलाना ढेमका, तुम कैसे वहां फंसे हुए हो। कई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कई जर्नलिस्ट, कई रिटायर्ड ऑफिसर, मेरी बैठ के उनसे बात होती थी, तो मैं उनसे एक ही चीज कहता था कि सर आपको प्राथमिकता कहीं तय कर, हमको गाली बाद में दे लेना। जिस सेकुलर समाज में नाव चलानी है, आपको भी चलानी है, हमको भी चलानी है, और हो सकता है कि आप हमसे बेहतर नाव चलाओ, लेकिन पहले जिस कुंभी भरी हुई है पहले उसको तो साफ करिए कि ना आप पैर रख पा रहे हो ना हम पैर रख पा रहे हैं। तो एक समझदारी की पहले आपको जो सामाजिक न्याय से जुड़े हुए लोग हैं, वो वैचारिक रूप से तो ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी की ही एक हमारा कॉमन दुश्मन है, जो जी ये कट्टरपंथी की विचारधारा यही हमारी दुश्मन है। जब एक समझदारी विचार के आधार पर बन गई है, तो एक्शन के आधार पर क्यों नहीं बन सकती है, मेरा सिर्फ इतना सा मानना है। में पूरे देश में इसको पूरे देश में ताकत के साथ चलाना चाहिए, अभियान चलाना चाहिए। ऐसा एक भी नेता सामने नहीं दिख रहा है, एक भी नेता। अब हो रही बात, मुझे ऐसा लगता है देश लेवल पे नहीं लेकिन स्टेट लेवल पे ये हो सकता है। जैसे अभी यूपी में आपने बोला है कि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस बना है, उसी तरह के अलायंसेस हर स्टेट में होना चाहिए, और स्टेट ने फाइट करना चाहिए, तो ये मुनासिब है, नहीं तो ये मुनासिब नहीं है। देश लेवल पे इसका कोई नेतृत्व अभी करने के लिए सक्षम नहीं है, ऐसा मेरी राय है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राज्य के स्तर के ऊपर काम बढ़ना चाहिए, और एक तरीके से यूपी में तो बना हुआ है, बिहार के अंदर भी एक गठबंधन बना है जो मिलकर के सोशल जस्टिस की लड़ाई को लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन इलेक्टोरली भी मजबूत है और सोशल जस्टिस के फॉर्मेट के अंदर भी बहुत मजबूत है, और उसके अंदर कांग्रेस भी है, उसमें आरजेडी भी है, उसके अंदर सीपीआई एमएल भी है। तो एक अच्छा समूह इकट्ठा हुआ है जिनकी वंचित वर्गों के अंदर एक बड़ी पकड़ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो समाजवादी आंदोलन के जो 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उस समय जैसा कि सभी वक्ताओं ने कहा कि समाजवादियों ने विशेष तौर पर इस मुद्दे के ऊपर अपना कमिटमेंट दिखाया, सैक्रिफाइसेस किए, इस मुद्दे को आगे लेकर के चले। तो आज भी आगे लेके चलने का काम समाजवादियों के द्वारा किया जाएगा। आप सबने समय दिया, शशांक यादव जी, सुशीला ताई मुरारे जी, अविनाश काकड़े जी, शिव सिंह जी और डॉक्टर तिवारी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।